हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेलो, मुझे प्रॉमिस करो कि ऐसा बोलने के बाद मैं घर जा सकती हूँ। पक्का? थैंक्स अ लॉट। प्लीज जूस पी लो। बॉबी, मुझे नहीं पीना, मना किया ना। इतना तो कर सकते हो मेरे लिए तुम। नहीं पीना, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज। सान्या से छोटी बच्ची कौन है इस घर में? मेगन, बॉबी, हर फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन रिश्तों को खत्म करना उनका सलूशन नहीं होता। अगर सही वक्त पर सही तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं किया जाए तो बहुत बुरा असर होता है। आंटी, जो हुआ है उससे ज्यादा और बुरा क्या होगा? तो प्लीज मत करिए मुझे किसी चीज के लिए भी फोर्स। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आई हेट हर। मैं डैड के साथ कहीं और चली जाऊंगी। मैं उस घर में नहीं जाने वाली वापस। बेटा, तुम्हारी माँ की एक गलती क्या तुम माफ नहीं कर सकती? एक गलती? आपसे किसने कहा कि उनसे सिर्फ एक गलती हुई है? उनकी सबसे बड़ी गलती, जब प्रतीक अंकल का बिजनेस ग्रो कर रहा था तब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में था। हम लोगों का क्या? अपने बच्चों को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बच्चे, मैं और बॉबी, बड़े हो रहे हैं। हमें अकेला छोड़ दिया। आंटी, हमारे बीच दूरियां तो तभी आ गई जिन्हें मम्मा ने भरने की कभी कोशिश ही नहीं की, और ना उन्हें उस चीज का टाइम मिला। मेगन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम बहुत एम्बिशियस है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। कोई भी माँ, चाहे वो एक करियर वुमन हो या हाउसवाइफ, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगी। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। खैर, बच्चे तो हमेशा यही सोचते हैं कि वो उनका फर्ज है और करना चाहिए, और हर माँ बाप करते भी है। तो कभी कभी क्या ये बच्चों का फर्ज भी नहीं होता कि उनके माँ बाप को अंडरस्टैंड करे? देखो मेघन, बच्चों से गलतियां होती हैं और एज पेरेंट्स माँ बाप उन्हें माफ भी कर देते हैं। तो अगर जिंदगी में कभी माँ बाप से गलती हो तो क्या बच्चे उन्हें माफ नहीं कर सकते? रिमेंबर, जब तुम दोनों में झगड़ा होता था तब उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, संभाला, समझाया। अब तुम दोनों की बारी है। इस वक्त तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हें उन्हें संभालना है। क्या कुछ समय के लिए तुम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इच्छाएं एक तरफ रखकर उन दोनों को नहीं संभाल सकते? मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने से ही रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। प्लीज मेगन, you're a good girl ना? और अगर आप चाहते हो ना कि मैं और बॉबी उस घर में वापस आए तो उन्हें डिवोर्स दे दो, वरना मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगी डैड। आई प्रॉमिस यू।
हेलो। हेलो जीज, आप फ्री हो? बहुत ज़रूरी बात करनी है आपके साथ। क्या मैं अभी बात कर सकती हूँ? हाँ कहिए ना। पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और जो मैं कहूँगी उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। बेटा बच्चे तो ठीक है ना? हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बात आपकी और लावण्या दी के बारे में है। मैं आज घर पर गई थी लावण्या दी को इनवाइट करने के लिए। अमृता स्टॉप। इन केस आप भूल गई, लावण्य अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ किसी और के साथ भी शेयर कर रही थी और आप चाहती हैं कि मैं उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाने आऊं। आप सोच कर रही हैं? जीज, आपका दर्द समझती हूँ मैं, लेकिन आप मेगन और बॉबी के बारे में सोचिए। मैंने आज मेगन और बॉबी को बहुत करीब से देखा है। ये वो बच्चे नहीं जो हमारे सामने रोज आते हैं। मेगन चिल्ला के बात नहीं कर रही थी, चिढ़ नहीं रही थी, सानिया को परेशान नहीं कर रही थी। और बॉबी शायद आप दोनों की कमी पूरी कर रहा था। उसने मेगन को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा। दोनों बच्चे अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा रहे हैं। हम शायद ये सोचते हैं कि बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, खुद को संभाल पा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी हमारी जरूरत है। चीज, क्या कुछ वक्त के लिए आप और दी अपने आपस की अनबन भुलाकर एक साथ नहीं आ सकते? इन बच्चों के लिए आप दोनों को एक साथ देखकर शायद ये बच्चे समझ जाए, अपने दर्द से बाहर निकल सकेंगे। ये प्लीज चीज। ओके। थैंक यू। प्रेम जी कहाँ गायब हो इतने दिनों से? अमृता जी? कबीर, प्रेम के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं, मगर कोशिश जारी है। अमृता जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप मिस्टर प्रतीक से पूछने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कुछ आइडिया है क्या। वो प्रेम के सबसे करीबी हैं। मैं जानता हूं वो प्रेम से बहुत नाराज है, मगर उनकी नाराजगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिशा को ढूंढना है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अब 100% श्योर है कि प्रेम ने ही कुछ किया है, मगर काफी कुछ है जो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए प्लीज। जी मैं कोशिश करूंगी। माला, वो बॉबी और मेगन के लिए ब्लैंकेट्स निकलवा दिए ना? यस मैम। ओके। बॉबी और मेगन आपके पास है? जी कुछ दिनों के लिए। कुछ खास वजह? नहीं, कोई खास बात नहीं। प्रेम के बारे में कुछ पता चले आगे तो प्लीज मुझे बता देना। सर वो बॉक्स कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहा है सर। फोन किसी पब्लिक फोन से किया गया था। पता चलना बहुत मुश्किल है। अभय, अमृता जी के सामने प्रतीक को बेनकाब करके किसका फायदा हो सकता है? देखो मैं जानता हूं तुमने मेरे काम के लायक भले कुछ सुना ना हो, मगर देखा जरूर है। तुम गूंगे हो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इशारों से बता नहीं सकते,
तुम मेरे कुछ काम के लायक नहीं। मैं क्या करूं? एक ही चारा है। कदम, कदम एक काम करो, अपने पास जो आईडी है, एक्सप्लोसिव डिवाइस, इस सेल में रख दो। यहाँ जब ब्लास्ट होगा तो ये भाई साहब तो चले जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। सर बस करते हैं सर। मैं सब सच बताऊंगा। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। आज ऑफिस नहीं आई? प्रतीक, आज मेरा फास्ट है। तुम कब से फास्ट में बिलीव करने लगी ने? ऐसे ही। ऐसे क्या? स्लिम होने का कोई धार्मिक तरीका है क्या? प्रतीक, करवा चौथ। करवा चौथ? किसके लिए? किसके लिए मतलब? प्रतीक, तुम्हारे लिए। कब तक रात ने? 1000 बार बोले मुझे इमोशनल ड्रामा पसंद नहीं। प्रतीक, ये मेरे इमोशंस है, समझ नहीं सकते हो तो मजाक तो मत उड़ाओ। नेहा, स्टॉप इट। तुम ये व्रत नहीं रख रही हो। प्रतीक, मैं रख रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और मेरा व्रत शाम को पूरा करोगे तुम, वो भी अपने हाथों से। नेहा, आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ जा। तुम्हारा मेरा रिश्ता करवा चौथ वाला नहीं है। ना तुम मेरी वाइफ हो, ना ही कभी बनोगी। इसलिए प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। मुझे याद है, आई नो हमारा रिलेशन क्या है, और मैं उससे आगे तुमसे कुछ मांग भी नहीं रही हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ दिया मेरा प्यार, अपने आप को, सब। जब भी तुमने चाहा। सी आई नो तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है एंड ऑल दैट। ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें ड्रामा करने के लिए तो कह रही हूँ, अपनी मांग में सिंदूर भरकर 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं कह रही हूँ। और तुम्हें ये सब करने के लिए यहाँ मेरे घर पे भी आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम ने। दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत मत करना। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, वहां पे शाम को 7 बजे डॉट। थैंक यू सो मच प्रतीक, लव यू। तुम्हें एक दिन पाना है और मिसेस स्वाइका बन के वो सब कुछ अपना भी करना है जो तुम्हारा है। सोनाली, मैंने जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सारे आइटम आ गए ना? सब देख लिए मैच करके? हाँ दी, सब प्रिपरेशंस हो गई हैं, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। आई थिंक वी आर ऑल सेट नाउ। सारे फेस्टिवल्स में से ना एक ये करवा चौथ है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आई मीन, पहले तो हम पत्नियां पूरा दिन व्रत रखे, वो भी बिना पानी पिए, उसके बाद घर के सारे काम भी करे और फिर मेहंदी लगाकर सज कर तैयार भी रहे। ये फेस्टिवल हुआ या फिर हम लोगों के लिए कोई पनिशमेंट? जिसे तुम पनिशमेंट कहते हो ना सोनाली, उसमें जिंदगी का सार है। जब हम व्रत रखते हैं वो जिंदगी की तरह मुश्किलों से भरा हुआ है,
और जैसे हम भूखे रहने के साथ साथ में सच धज कर तैयार होते हैं, वैसे ही जिंदगी के मुश्किलों का सामना करते हुए हम अपनी और अपनों की खुशी भी बनाए रखते हैं। और मेहंदी तो शुभ होती है, मेहंदी तो उम्मीद की निशानी होती है। हम जब इसे हाथों में सजाते हैं, इसका मतलब ये कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमारे हाथ हमेशा उम्मीद से भरे रहे। अच्छा, आप एक काम करिए, मेरे हाथों में एक्स्ट्रा मेहंदी लगाइए, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत तो मुझे ही है। वाइनरी का इंचार्ज होने के नाते मैं ये डिसीजन भी नहीं ले सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कंपनी में भाई? गौरव, तुम उस कंपनी में अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने जन की वजह से हो। What the hell? आप यहाँ कर क्या रही हो? और नहीं भाई, मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हमारे कॉम्पिटिटर्स हर 6 महीने में एक नई सीरीज, एक नया फ्लेवर लॉन्च कर देते हैं, और हमने पिछले 6 महीनों में एक भी फ्लेवर लॉन्च नहीं किया भाई। इसलिए मैंने सोचा शट अप गौरव, इतना बड़ा डिसीजन लेने की ना तो तुम्हारे में अथॉरिटी और ना ही काबिलियत। ये बात मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भाई मैंने तो बस, जब मैनेजर्स ने तुमसे साफ साफ पूछा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उन्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो तुमने क्या कहा उन्हें? तुम्हारे ऑर्डर्स फाइनल है। तुम्हारे ऑर्डर्स कब से फाइनल होने लगे गौरव? भाई, अगर वाइनरी का इंचार्ज होने के नाते मैं ये डिसीजन भी नहीं ले सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कंपनी में भाई? गौरव, तुम उस कंपनी में अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने जन की वजह से हो। मैंने वहां तुम्हें इसलिए बिठाया ताकि तुम मुझसे ऑर्डर लेके उन्हें एग्जीक्यूट कर सको। अपने ऑर्डर्स नहीं दो। अब तुम्हें समझ आया तुम उस कंपनी में क्या कर रहे हो? प्रतीक, कंपनी की बात तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? आज के दिन तो टू हेल विद आज आमी। मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि इस कंपनी में मेरी पोजीशन क्या है और तुम्हारी क्या। ठीक स्वायका इस कंपनी का, इस ग्रुप का सीईओ है। ये कंपनी मैं चलाता हूं, तुम नहीं। समझ आया है? नहीं? प्रतीक, रोज रोज क्या लगा रखा है? आज त्योहार का दिन है, कम से कम आज के दिन घर में शांति बनाए रखो प्लीज। मुझे कुछ नहीं बोलना है, इसका जवाब तो मैं और लावण्या दी मिलकर देंगे तुम्हें भाई। बॉबी, क्या है? Keep guessing, keep guessing. Oh God! Here it is. Oh wow! कितना प्यारा है ये। पर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर ये गिफ्ट किस लिए? त्रिशा, गिफ्ट देने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली एक रीजन है भी। क्या? वर्ल्ड मैड पीपल डे। तो हुआ ना तेरा दिन। तो मैं जो गिफ्ट तो बनता है। विवान, देखो ना, बॉबी को लगता है कि आज मेरा डे है और मुझे ये गिफ्ट मिलना चाहिए। What are you saying? आज सच में वर्ल्ड मैड पीपल डे है। Congratulations, त्रिशा। Congratulations. विवान, क्राइम, I'm gonna kill you both.
इतना मजा आता था ना त्रिशा को टीज करने में। वो इरिटेट भी होती थी तो कितने स्टाइल से। तभी तो मैं इसे रख और जा। और एक और बात, अगली बार उसके रूम में आने की कोशिश मत करना, समझा? ये त्रिशा का रूम, तेरा नहीं। उस दिन से नहीं आऊंगा जिस दिन से प्रतीक अंकल या एमी आंटी रोकेंगी, तू नहीं। हर साल पूछती हो और हर साल मैं वही जवाब देती हूँ तुम्हें। दी, आने के लिए थैंक्स। मैं यहाँ किसी और के लिए नहीं आई, अपने बच्चों के लिए आई। हाय दी, so glad you came. Hi Dee. How are you? प्रतीक कहाँ है? पता नहीं। I think बाहर गए हैं। What the hell? आप यहाँ कर क्या रही हो? और नहीं, यहाँ बुलाया किसने? मेघन प्लीज। नहीं आंटी, हम जहाँ जाते वहाँ आप चली क्यों आती हैं? चाहती क्या हैं आप? मेघन प्लीज, आज त्योहार है, करवा चौथ है। वाह, करवा चौथ और ये? मेघन, ये क्या तरीका है बात करने का? ये तुम्हारी माँ है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस औरत के साथ मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रह सकती। प्लीज, आई एम सॉरी। कैसे हो आप मॉम? इस वक्त मेरा मेघन के साथ होना ज्यादा जरूरी है। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी, वाह। अरे भाई, इतने दिनों से हमें इससे वंचित क्यों रखा? वैसे एक बात बताऊं, वो बॉम्ब सिर्फ डराने के लिए नहीं रखा था, असली था, असली। आओ बैठो। साहब मैं सब बताऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो साहब, सब बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा साहब। बोलो। साहब, ये सब काम मुझसे प्रेम नंदा करवाता था साहब, त्रिशा उसी के पास है साहब। हो गया नेहा? क्या हुआ? क्या देख रही हो नेहा? प्रतीक स्वाइका जिंदगी के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है।
और यही मौका है कि गौरव स्वाइका उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। अगर प्रतीक ने मुझसे अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए तो मेरे ड्रीम्स का क्या होगा?